वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे हम। इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ रहे थे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमने पहला मेथड पढ़ लिया था जिसे आउटपुट मेथड कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। देश में जितना प्रोडक्शन होगा बेटा खर्चा उतना ही होगा। एक बार वापस, देश में जितना प्रोडक्शन होगा खर्चा उतना ही होगा। इसका मतलब अगला मेथड हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ने वाले हैं। और जितना खर्चा होगा उतनी ही इनकम होगी। तो अगला, उसके बाद अगला जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है इनकम मेथड। ठीक है, देश में जितना प्रोडक्शन होगा यानी जितनी गुड्स मार्केट में मिल रहे होंगे उससे ज्यादा खर्चा कभी भी नहीं होगा। ओके, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज कन्वर्टेड इनटू इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। यानी प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकालोगे, तीनों मेथड आपके सेम हैं, तीनों मेथड से नेशनल इनकम सेम ही निकलेगी, क्योंकि जितना देश में प्रोडक्शन होगा उतनी ही देश में एक्सपेंडिचर होंगे और उतनी ही देश में इनकम होने वाली है। ओके, तो अब एक्सपेंडिचर मेथड है क्या? जहां जहां भी आप खर्चा करते हो, गवर्नमेंट क्या करती है, उन सभी जगहों से उन सारे खर्चे को टोटल करती है, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि टोटल कितनी इनकम देश में है। एक बार वापस, सर जितना भी आप लोगों ने खर्चा किया होगा साल भर में वो सारे खर्चे को प्लस करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर क्या होगा, उससे गवर्नमेंट मेजर करेगी नेशनल इनकम। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने घर में फ्रिज, टीवी, एसी लेके आते हो, उसका बिल कटता है, बिल गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है। कुछ खर्चे इन्वेस्टमेंट वाले खर्चे होते हैं, कुछ खर्चे गवर्नमेंट भी करती है, और कुछ खर्चे होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी खर्चा है। हाँ, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करो, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने एक्सपोर्ट कम करा, इंपोर्ट ज्यादा करा, यानी आपने जो पैसा फॉरेन वालों के गुड्स पे खर्चा करा वो इंपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट क्या होता है? जो फॉरेन वालों ने हमारे गुड्स पे खर्चा करा। एक बार वापस, सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एक नई नजर से आप जो समझा रहे हो, एक बार वापस समझाओ बेटा। वापस समझा रहा हूं, जो खर्चा आपने उनके गुड्स खरीदने के लिए करा वो इंपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट यानी जो उन लोगों ने खर्चा करा आपके यहाँ के गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने के लिए। ठीक है, तो आइए एक्सपेंडिचर मेथड को ब्रीफली देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने आपको इंट्रो के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बताया। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है एक बार वापस बताता हूं आपको, छोटा सा हल्का सा बातें और बताता हूं। एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकल के आता है हमारे पास में वो GDPMP होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर वैल्यू एडेड मेथड से भी यही निकल रहा था और एक्सपेंडिचर से भी यही निकल रहा है, ऐसा क्यों? बेटा आप खर्चे किस पे करोगे? वैल्यू एडेड मेथड में प्रोडक्ट रेडी हो रहा था, आप खर्चे प्रोडक्ट पे ही करोगे। आप खर्चे किस पे करोगे? प्रोडक्ट पे। और जब आप खर्चा करोगे प्रोडक्ट पे तो प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस आपके सामने होगी। क्या होगी? मार्केट प्राइस आपके सामने होगी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकल के आएगा। फिर GDPMP से हमें जहां जाना हो हम वहां जा सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन ने हमको बोल दिया कि NNPFC निकालो, क्या निकालो? NNPFC क्वेश्चन ने हमसे मांगा, लेकिन हमको एक्सपेंडिचर मेथड वाली इंफॉर्मेशंस दी हुई थी। क्वेश्चन ने बोला कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो बाय एक्सपेंडिचर मेथड, तो हमने कहा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम से नहीं निकलती, क्या निकलता है? GDPMP। अब GDPMP से NNPFC पे जाना कौन सी बड़ी बात है? NNPFC इज नेशनल इनकम। G से N पे जाना है, आप माइनस करो ना बेटा डेप्रीसिएशन। DP से NP पे जाना है, प्लस करो ना NFIA। करो बेटा करो। ओके, MP से FC पे जाना है, माइनस करो ना NIT। NIT का फुल फॉर्म क्या होता है सर? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा फॉर्मूला क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। सर NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर कैसे निकालते हैं? फ्रॉम -2 या फिर फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर डेप्रीसिएशन दिया हुआ है। सर डेप्रीसिएशन के और क्या क्या नाम होते हैं? बेटा डेप्रीसिएशन का एक नाम होता है, क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक नाम होता है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब यहां देखते हैं, यहां पे जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड है उससे GDPMP निकल रहा है। सर कौन कौन से खर्चे हैं जो यहाँ पे GDPMP में आके जुड़ने वाले हैं? बेटा देश भर में, दुनिया भर में जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक इकोनॉमी में 4 खर्चे होते हैं, CI, G और X माइनस M। CIGX-M, ये फॉर्मूला है GDPMP निकालने का बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ओके सर। सर एक बात बताइए, इनके बीच में साइन क्या आएगा बेटा? प्लस प्लस
एंड प्लस। ओके सर, ये सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप लोग, मैं, हम लोग सभी जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं वो सब कुछ सी होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं और इसे पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। आप अपने घर पे वॉशिंग मशीन लेके आए, माइक्रोवेव लेके आए, आयरन करने के लिए आयरन लेके आए, ठीक है, वो प्रेस करते हैं ना अपन, वो लेके आए, या फिर आप अपने घर पे फैन लेके आए, मैं बोर्ड लेके आया, ये सब मेरे लिए क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट ने खरीदी है वो सी होता है। सी आई जी एक्स माइनस एम, इन चारों को प्लस करने से जीडीपी एमपी आता है। सी आई जी एक्स माइनस एम, इन चारों को प्लस करने से क्या आता है? जीडीपी एमपी आता है। ठीक है सर, ओके सर, अभी 1 मिनट के लिए आप आई को स्किप कर सकते हैं। आप हमें बताइए जी सर, जी क्या होता है? जी फॉर गर्वित सर? नहीं नहीं नहीं, जी फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी होता है। ओके सर, ये एक्स माइनस एम क्या होता है? एक्स का मतलब होता है बेटा एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इंपोर्ट। सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट खर्चा कब से होने लग गए? बेटा इंपोर्ट का मतलब जो खर्चा रेजिडेंट ने किया फॉरेन वालों के गुड्स एंड सर्विसेज पे, और एक्सपोर्ट का मतलब वो खर्चा जो फॉरेन वालों ने किया हमारे गुड्स और सर्विसेज पे। सर एक बार वापस बताओ, इंपोर्ट का मतलब वो खर्चा जो हमने उनकी चीजें खरीदने के लिए किया, और एक्सपोर्ट का मतलब वो खर्चा जो उन लोगों ने हमारी चीजें परचेस करने के लिए किया। ओके सर, सी आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स आ गया एक्सपोर्ट, एम आ गया इंपोर्ट। सर ये आई क्या चीज है? ये आई का मतलब क्या है? बेटा आप खुद ही सोचो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कवर हो गए, इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर्स कवर हो गए, नेशनल एक्सपेंडिचर्स कवर हो गए। एक एक्सपेंडिचर और होता है जिसे हम आई फॉर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको हम 3 चीजें कहते हैं, GROSS, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, क्या क्या कहते हैं सर आई को? आई को सर जीआई कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आई को सर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, GCF भी कहते हैं। ओके, GDCF भी कहते हैं बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। GDCF भी कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ये क्वेश्चन में दिया होता है क्या? देखो मैं तुम्हें बताता हूं एक बात। जनरली क्वेश्चन में सी इसी नाम से आता है, इन दोनों में से किसी एक नाम से। क्वेश्चन में जनरली जी भी इसी नाम से आता है, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल। एक्स को एक्सपोर्ट ही बोलेगा, एम को इंपोर्ट ही बोलेगा। जो गेम खेलेगा ना वो यहां खेलेगा। कभी तो तुम्हें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे देगा, कभी तुम्हें बोलेगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और कभी तुमको बोलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर तो क्या हो गया, हम 3 नाम याद रख लेंगे, इन तीनों में से कोई सा भी नाम आया मतलब इन्वेस्टमेंट। ओके हाँ बेटा बिल्कुल सही, तू ये 3 नाम याद रख लेगा। लेकिन अभी गेम यहां खत्म नहीं हुआ है, वो इसके अलावा भी गेम खेलेगा। ये 3 नाम तेरे से निकलवाएगा वो, ये 3 नाम तेरे से निकलवाएगा वो। सर कैसे निकलवाएगा? ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या मैं लिख सकता हूं? GDCF। हाँ सर लिख सकते हो GDCF, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन आपको देगा NDCF। क्या देगा क्वेश्चन आपको? NDCF। ओके सर DCF। हाँ बेटा, किसी भी क्वेश्चन में अगर पीछे का पूरा पार्ट सेम है और आगे केवल G और N का डिफरेंस है, G का मतलब होता है ग्रॉस, N का मतलब होता है नेट।
नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। सर नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम ऐड करते हैं डेप्रीसिएशन। क्या ऐड करते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या ऐड करते हैं? डेप्रीसिएशन। कभी कभी क्या होगा ना, ये एनडीसीएफ देके भी उसका मन नहीं भरेगा, तो वो आपको क्वेश्चन में कोई और ही इंफॉर्मेशन देगा। वो देगा आपको एनडीएफसीएफ। एनडीएफसीएफ। सर एनडीसीएफ तो हमको पता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर अब ये एफ किस बला का नाम है? इस एफ का मतलब है बेटा फिक्स्ड। क्या मतलब है? फिक्स्ड। तुम अपनी कॉपी में सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखो, लिखो फटाफट। कॉपी पेन हाथ में होने चाहिए जब पढ़ने बैठते हो, नालायकों पढ़ लो फटाफट से। एनडीसीएफ का फुल फॉर्म लिखो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एनडीसीएफ। ओके, अगर एनडीएफसीएफ आ जाए, ये एफ क्या है? इस एफ का मतलब है फिक्स्ड। चलो बोलो, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये फिक्स्ड वर्ड यूज हो गया, अगर ये फिक्स्ड वर्ड यूज हो गया तो आपको प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। और सारी दुनिया जानती है चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर क्या इसी तरीके का गेम इधर खेला जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं खेला जा सकता? यानी कि सर हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या कभी क्वेश्चन GDFCF दे सकता है? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में आ सकता है लिखा हुआ। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसमें भी कुछ नहीं करना, चेंज इन स्टॉक प्लस करना है। इसमें भी कुछ नहीं करना, चेंज इन स्टॉक को प्लस करना और तुम्हारा काम बन जाएगा। ओके सर, अब बताओ क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हो, क्वेश्चन आ सकता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, क्वेश्चन आ सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, क्वेश्चन आ सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक यहां पे एफ वर्ड यूज कर दे, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिख दे, तो चेंज इन स्टॉक प्लस करो और आपका काम बन जाएगा। ठीक है सर। सर अगर एनडीसीएफ दिया तो प्लस डेप्रीसिएशन करने के बाद आपको आई मिलेगा। सर अगर एनडीएफसीएफ दिया तो चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे, फिर हमें एनडीसीएफ मिलेगा। इस एफ को रिमूव करने के लिए हमें चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ता है, इस एफ को रिमूव करने के लिए चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ता है। एक बार चेंज इन स्टॉक जोड़ दिया, एनडीसीएफ आ गया, एनडीसीएफ में डेप्रीसिएशन जोड़ दिया तो जीडीसीएफ आ गया। हमें चाहिए क्या सर? हमें जीडीसीएफ ही चाहिए। कैसे भी आओ तुम जीडीसीएफ तक आना है, तभी तुम्हारा आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। ओके सर, क्या क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन आ सकती है? नहीं, क्वेश्चन में दूसरे मेथड की इंफॉर्मेशन भी दे देगा। कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स लिख देगा, प्रॉफिट लिख देगा, मिक्स्ड इनकम लिख देगा, लेकिन वो सब हमारे काम के नहीं है। हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, केवल नजरें उसी मेथड और उसी मेथड के जो कंपोनेंट या आइटम्स हैं उन पे नजरें रखोगे। हेलो, वापस से सुनना, वापस से सुनना। अगर तुमने सही मेथड के कंपोनेंट्स पे नजर नहीं रखी, तुम्हें केवल CIGX-M दिखना चाहिए और कुछ देखना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर मेथड लिखा हुआ आ गया तो तुम्हारी नजरें पूरी ऐसे ढूंढनी चाहिए, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। अगर नजरें नहीं ढूंढोगे तो गलत आंसर आएगा। ये कंपोनेंट चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे हमसे यूं नजरें चुराने लगे हो, लगता है गलत आंसर की तरफ जाने लगे हो। सुन रहे हो? ओके, ध्यान से सुनो। जब जो मेथड यूज कर रहे हो उस मेथड के कंपोनेंट यानी उसका चार्ट, जितने अभी तक मेरा दूसरा मेथड चल रहा है, मेथड के चार्ट हमेशा आपकी कॉपी में मुझे मिलने चाहिए। मुझे आपकी कॉपी में कुछ नहीं चाहिए, मेथड के चार्ट एकदम अच्छे से बने हुए होने चाहिए। जिसको ये चार्ट याद हो जाएगा वो इजीली कोई भी मेथड से कोई सा भी आंसर पे रीच कर सकता है, यानी पहुंच सकता है। एक बार वापस बता रहा हूँ, फेस टू फेस भी क्लास शुरू हो गई तो ये सब वीडियो में ही मिलेगा, फिर फेस टू फेस टाइम लगेगा, जब रिवीजन होगा तब देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो फायदा उठाओ इसका, 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो। ठीक है, सी मिल गया, आई मिल गया, जी मिल गया, X-M, सबको जोड़ा, GDP-MP आ गया। क्वेश्चन ने बोला नेशनल इनकम निकाल यानी NNP-FC निकाल, तो मैंने GDP-MP से NNP-FC पे जाने के लिए सबसे पहले ग्रॉस और नेट को देखा। ग्रॉस बड़ा, नेट छोटा, बड़े से छोटे पे माइनस डेप्रीसिएशन। NP बड़ा, DP छोटा, छोटे से बड़े पे जाने के लिए प्लस। MP बड़ा, FC छोटा, बड़े से छोटे पे जाने के लिए फिर से माइनस NIT। ओके, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अगली वीडियो से अब आपके पास क्या आने वाले हैं? इस टॉपिक के क्वेश्चंस आने वाले हैं।
ठीक है, वही 5 6 7 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे 5 से 7 क्वेश्चन करें इस टॉपिक के, ताकि ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय।